नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं मिस्टर आदित्य पाटिल को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को गूगल पे के ऊपर कंट्रीब्यूट किया। इसी के साथ हम लोग पॉलिटिकल साइंस 3 का लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसका टाइटल है रिलेशनशिप ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विथ अ होस्ट स्टेट। ये आपको 12 मार्क्स के लिए आ सकता है। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। A multinational corporation or a MNC is usually a large corporation which has headquarters in one country which produces or sells the goods or services in various other countries. Two core features of a MNC are their large size and international operations. MNCs are involved in different activities like manufacturing goods, delivering services, financial investments, import and exports, etc. Due to their large size and immense financial holdings, MNCs are powerful non-state actors which play a key role in economic international relations. ये जो फोर्थ पॉइंट है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आपके एग्जाम में ज़रूर लिखना है। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है उनके पास बहुत ही बड़ी साइज होती है, बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, यानी बेसिकली उनके पास बहुत सारा साइज है और बहुत सारा पैसा है जिसका इस्तेमाल वो दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए करती है। इसीलिए एमएनसी एक पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर है, ये आपको जरूर डालना है। तो बेसिकली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर एक कंट्री में है और उसका इंटरनेशनल प्रेजेंस कई कंट्री में है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ये वीडियो आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हो यूट्यूब, वो खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये वीडियो आप जिस डिवाइस के ऊपर देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, उन सभी की पेरेंट कंपनीज एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। इससे आपको उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस का पता चलता है क्योंकि आप इंडिया में हो और उनका हेडक्वार्टर्स कहीं और है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक बहुत ही बड़ी साइज होती है क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस होता है जो बहुत सारी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ होता है, और उनके पास एक बहुत ही बड़ा एम्प्लॉय बेस होता है, यानी हर एक कंपनी कई हजार लोगों को एम्प्लॉय करती है। इससे आपको उनकी लार्ज साइज और उनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस का पता चलता है। यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल दिए हैं, आप चाहिए तो उनको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसी के साथ हम लोग आंसर के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑन होस्ट स्टेट्स। Impact of MNC on the host countries is subject to both support and opposition. तो यहाँ पे होस्ट कंट्री का मतलब है जिस कंट्री में MNC आती है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग होस्ट कंट्री इंडिया को पकड़ेंगे। On one hand, MNCs provide opportunities for the host country to develop with the investments, technology exchange, employment generations done by the multinational corporation. On other hand, due to their immense size and financial capacities, MNCs have already attained neo-colonial control on the policies of the government of their host country. MNCs have their own set of advantages and disadvantages for the host country, and the host country should strike a perfect balance in its policies for the betterment of its population. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मान लीजिए इंडिया में आती है, तो इंडिया में आने से क्या होगा, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेंगी, वो एक एडवांटेज है। एमएनसीज यहाँ पे आएंगी, अपने प्लांट्स लगाएंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये अगेन इंडिया के लिए ही एडवांटेजियस है, लेकिन उसका डिसएडवांटेजेस क्या है? एमएनसीज के पास बहुत सारा पैसा होता है और उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस होता है। उस पैसे का इस्तेमाल वो करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपने हिसाब से ढालने में, लेबर लॉस को चेंज करने में, और उनका बेसिकली एक ही मकसद होता है प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाना, जिससे उनके शेयर होल्डर्स अमीर हो सके, जिससे वो खुद अमीर हो सके और वो सारा पैसा अपने पेरेंट कंट्री में वो लेके जाएंगे। यानी अल्टीमेटली उनके पेरेंट कंट्री, उनके शेयर होल्डर्स और वो खुद बेनिफिट होंगे उस डेवलपमेंट से जो वो इंडिया में कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मैटर ऑफ डिबेट है बिटवीन द टू साइड्स। एक साइड है वो एमएनसीज को सपोर्ट करती है और दूसरी साइड एमएनसीज को अपोज करती है, लेकिन जो पॉलिसीज है वो होस्ट कंट्री को, यानी इस केस में इंडिया को ही सेट करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया को इंडियन पॉपुलेशन की बेटरमेंट करनी है।
यहाँ पे हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखने पड़ेंगे। मैं दोनों के हेडर्स आपको दे रहा हूं, आपको एग्जाम में खुद एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज टू द होस्ट कंट्री, सबसे पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तीसरा है इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, चौथा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, पांचवा है बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर्स ऑफ द होस्ट कंट्री, छठा है सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड सातवां है एमएनसीज ऑफन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज इन द होस्ट कंट्री। यानी यहाँ पे जो एमएनसीज आएंगी अपने इनकम का कुछ हिस्सा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करेंगी, चाहे वो हॉस्पिटल बनाना हो, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करना हो, या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी के साथ आपको डिसएडवांटेजेस भी लिखना है और कंक्लूजन अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना होगा। So MNCs are a profit-making organization and they always seek to maximize profits of their shareholders who mostly reside in the parent countries. Exploitation of the environment of the host country, ये पहला disadvantage है। Second disadvantage is the exploitation of the workmen. Transfer of profits to the parent country is the third. Fourth is cutthroat competition. Fifth is disproportionate influence over the government and other organizations in the host country. छठा है लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सातवां है एमएनसी कैन ऑलवेज लीव द होस्ट कंट्री इफ दे आर नॉट मेकिंग इनफ प्रॉफिट विच मे लीड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया का ही आप एग्जांपल ले सकते हो, कई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आई और चली गई, और जब वो चली गई तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़कर चली गई। यानी अगर वो अपने पेरेंट कंट्री को वापस चली गई, यहाँ के ऑपरेशंस बंद कर दिए, तो यहाँ के एम्प्लॉइज बेरोजगार हो जाएंगे। बेसिकली जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनका एक ही एम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। जब वो प्रॉफिट कमाती है वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, और शेयर होल्डर्स मोस्टली पेरेंट कंट्री में रिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एप्पल कंपनी के स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, लेकिन आप में से एक के पास भी एप्पल का शेयर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया से एप्पल के शेयर्स नहीं खरीद सकते, और इसीलिए एप्पल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उनके पेरेंट कंपनी यानी पेरेंट कंट्री, जो इस केस में यूनाइटेड स्टेट्स है, उनके शेयर होल्डर्स को होगा, यूनाइटेड स्टेट्स को होगा, क्योंकि एप्पल से उन्हें टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फॉर द होस्ट कंट्री। इसी के साथ आपको इन्हें कंक्लूड भी करना होगा। कंक्लूजन हमेशा आपके ओन वर्ड्स में लिखा करो। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।